कुएं से, कुएं से। यार कुआं भी खतरनाक है, बहुत गहरा है बहुत वो। कुएं के पास ही हड्डियां थी ना? जी जी। यार ऐसा लगा खंबे से बहुत सारे बच्चे झूल रहे हो जैसे। हाँ। और उस पर वजन बढ़ा और वो जड़ से टूट गया। वो खंबा लोहे का नहीं आ रही यार। तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। पूरा गिर गया। कैसे? यार हम दोनों ने उसको मुश्किल से हिलाया था। 20 मिनट कितनी मोटी थी उसकी, हिल नहीं सकता यार, वो बनाए इसी में से जाता है। कोई मेरे समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ से कांटे के सारे जानवर देखने। 70 साल यार, 70 सालों में क्या कुछ हुआ है इधर? क्यों ऐसे जंगल बन गया ये? और देखें हम गए हैं पहले भी वाटर पंपिंग स्टेशंस के अंदर। हाँ। फिल्टर प्लांट्स में जी। एक्टिव थे काफ़ी। गिरते गिरते कुएं में बच गया था। हाँ, मैं भी बच गया था। लेकिन ये अबेंडेंड 70 साल से जी बंद पूरा। उसका हाल देख लें, निशानियाँ देख लें। और मेरी कोशिश होती है कि अगर यहाँ ऐसा हो रहा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। और वही हुआ। देखें कैसे जादू अमलियात की निशानियाँ मिली हैं आपको यहाँ पर। किस जानवर की आवाज़ नहीं आई? गधे, घोड़े, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ते। आंखें रिकॉर्ड की हमने, कोई बुढ़िया जाते हुए रिकॉर्ड की हमने। और वो शादी सारे जादू की अमलियात के नक्श रिकॉर्ड कर लिए यार। सजाद किसी को पता भी नहीं होगा कि ये चीज़ें यहाँ पर आके कहीं इनको एक्सप्लोर करेगा। वीराना है ना जरूर भाई। ओ खंबा हिला है वो वाला भी। ना कर कामरान, सीरियसली ना कर यार, ना वो कर। सामने हिला है वो भी वाला जी, वैसे ही है वो भी। अब क्या रिकॉर्ड करोगे? अब क्या रिकॉर्ड करोगे? जो किया है वो दिखाओ, स्लो करके दिखाओ, थ्रेशोल्ड करके दिखाओ, जूम करके दिखाओ, हर तरह से देखो और दिखाओ भाई क्या है ये। नहीं आ रही यार। तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। पूरा गिर गया। कैसे? कोई मखलूक नजर नहीं आ रही यार। तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। पूरा गिर गया। कैसे? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे आपकी दुआओं से, बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अदा है कैसे गिर गया ये? यार, ये नहीं समझ से रहा हूँ। एक ख्याल था जी कि हम एडिट पर आकर, हाँ, क्योंकि हमारे पास फुटेज मौजूद है दोनों कैमरों की, उसमें हम चेक कर सकते हैं, करेंगे थ्रेशोल्ड करके। त्रिशूल किया है त्रिशूल में, मैंने पूरा आपने कहा त्रिशूल करें, मैंने किया, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। थ्रेशोल्ड में जी कुछ नजर नहीं आ रहा। बस क्या कहूँ मैं कि अभी हमने स्टार्ट ही दिया था, हाँ, इसीलिए थर्मल इमेजिंग कैमरा ऑन नहीं था हमारा। सही हालांकि हमारा एक प्लान होता है कि जी पहले से ही ऑन कर लेंगे, सही। लेकिन अभी शुरू ही की शुरू थी ही हमने किया। इन्वेस्टिगेशन, और मैं उसमें था कि शायद चौकीदार भाई आ जाए रात वाले, उनसे बात हो जाए। थर्मल ऑन करो, थर्मल ऑन करो जल्दी यार मेरे। तो फिर हमें थर्मल हटा के दूसरा कैमरा लगाना सही। पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई ऐप नहीं है थर्मल इमेजिंग कैमरे की, हार्डवेयर है। वो पूरा एक कैमरा है जो अलग से लगता है इसके अंदर। तो 5 मिनट तो ले जाता है वो। 3 मिनट मैंने उसने काम किया था। अच्छा। क्योंकि ये ऐप खुलना होता है, फिर हाँ। पूरी अंदर की सेटिंग है, हाँ फिर उसकी पूरी सेटिंग होने के बाद फिर वो होता है। अब जी के चलो कम से कम एक पूरा लोहे का खंभा हाँ। आपके सामने गिरता है, हम्म, कुछ तो रिकॉर्ड हो कि वो नीचे से हिला है, बीच में से हिला है, ऊपर से हिला है। मैंने लिटरली उस खंभे को पकड़ के ना दोनों हाथों से हिलाया था। ना करो यार, ऐसे ही बात है पक्की। ये हाँ वो तो हिल नहीं रहा, मतलब ये टेढ़ा हुआ होता है। कैसे? पता नहीं कैसे ऐसे होता है, नीचे होता है, नीचे हो जाता है। लोहे का। कामरान भाई तो उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने हिलाया था। इसको हिला, नीचे पाँव से हिला, सीमेंट को हिला, सीमेंट को हैं? नहीं भाई, ये एक सीमेंट की पूरी वो नीचे ऐसी गोल सी बाउंड्री थी, उसके अंदर सुराख के अंदर जी, जी। जैसे एक फाउंडेशन निकालते हैं आप सरिये की किसी कॉलम में, हम्म, वैसे वो निकला भाई। कैसे? और वो भाई कह रहे थे, शाम वाले भाई चौकीदार जो थे, कि ये अक्सर रात को टेढ़ा हुआ होता है। हाँ, और ये जो खंभा है ना, हाँ, ये खंभा भी कभी नीचे होता है तो कभी ऊपर हो जाता है। ये वाला खंबा ये वाला खंभा खुद ही। बता रहे थे हम उसी को तो चेक कर रहे थे, कैसे हाँ, पॉसिबल, कैसे कि इतनी बड़ी फाउंडेशन लेकिन वो से कैसे- सीधा था। वो जब हाँ। हमने चेक किया वो सीधा था, और उसको सही। मैंने हिलाया जुलाया कि सही। चलो एक होता है ना थोड़ा बैंड हो जाए, उसमें लचक हो, गुंजाइश हो हवा से, किसी जानवर के आने से। सर वो बड़ा हार्ड था, मजबूत था, लोहे का। और वो हम क्या देख रहे हैं, पहले हमारे सामने हल्का सा हिलता है। सही। अच्छा आपने नहीं देखा था? नहीं, मैं उसमें झाड़ियों में थे, जो देख रहा था, मेरे तस्वुर में नहीं, जाते ही हो जाएगा यार। किसी नाने की सुनी है मैंने यार। अच्छा भाई, खंबा हिला नहीं है? खंबा हाँ, खंबा हिला है, नहीं हिला है। हिला है भाई, मैं गौर ही कर रहा था, मुझे भी ऐसा लगा। हिला है। मैं झाड़ियों की तरफ देख रहा था। अब क्या हुआ कि वो पहले हल्का सा हिला, हम्म, हल्का सा मूव हुआ। अच्छा मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा हवा तो है ही नहीं, कोई और पत्ता हिल नहीं रहा हवा। मैं इनको कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं नहीं मैंने नहीं देखा। इतने में वो और हिलना शुरू हो गया। इन्होंने भी देख लिया कि हाँ लिटरली कोई हिल रहा है। गौर से देखो, हिल रहा है। उनकी झाड़ियां देखो। हिला, झाड़ियां हिली हैं। बोल रहा हूँ आपको, हिला है। सजाद हिला, अभी तो मैंने भी देखा झाड़ियां हिली इसी साथ। अच्छा पता कैसे लग रहा था, जैसे कोई बंदर किसी शाख को पकड़ के नीचे या ऊपर जाता है ना, वो हिलती है। कोई जानवर, कोई इंसान, सही। वो ऐसे हिल रही थी। फिर वो पीछे की तरफ बैंड हुई, मतलब वो ऐसे था ना खंबा, वो इतना हो गया। और देखते ही देखते जी, वो ही खंबा जो हिल नहीं रहा था हमसे, मुझसे, कामरान भाई से, लोहे का, सही। सीमेंट के अंदर जुड़ा हुआ, वो ऐसे गया नीचे। सजाद ही गिरा। पूरा गिर गया। कैसे? जमीन दोस्त हो गया पूरा। जैसे कोई बहुत वजनी चीज उसके ऊपर आई
पहले वो आई, वो इतनी टेढ़ी हो गई, फिर उसका वजन पता नहीं बढ़ा और चीजें आ गई, वो बर्दाश्त नहीं, उससे वो नीचे चला गया। और हमारे फुटेज देख रही है ये, ना कोई जानवर, ना कोई चीज, ना कोई वजन, नीचे से लेके ऊपर तक, कैसे? नहीं समझ से बाहर है यार। कैसे भाई वो ये जिन्नातों की ताकत होती है। अच्छा एक मिसाल है, वो खंबा खड़ा हुआ था, हाँ एक बात है, ठीक है, किसी वजह से भी वो नीचे से टूटा हुआ था, एक बात है, ठीक है, वो किसी वजह से भी हिल गया, लेकिन वो हिल के रुका हुआ कैसे था? सजाद, वो जितनी हाइट थी उसकी, जो उसके फिजिक्स के असूल है, उसको तो वैसे ही जाना चाहिए। अगर वो नीचे से बेसमेंट उसकी अच्छी नहीं है। चलो एक ख्याल, अड़ा हुआ था, एक बात है, फंसाया हुआ था, हालांकि मैंने उसको खुद चेक किया था। अड़ा हुआ था तो फिर आप पे गिर जाना चाहिए था। मैंने तो दौड़ क्यों लगाई थी, मुझे लगा वो उड़ के ही ना आ जाए हम पे। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो ऐसे था, हाँ। पहले वो ऐसे क्यों हुआ? वो मुझे लगा कि शायद पहले इस तरह से लाने को लोग देख के भाग जाया करते होंगे, हम नहीं भागे, क्योंकि हमारे लिए अभी हम तजस्सुस में, हम तो इन्वेस्टिगेटर है ना, तो हम अभी उसको देख ही रहे थे। मेरे ख्याल से एक बड़ा अटैक करने के लिए बड़ा अटैक हुआ है। जब शाम को उस चौकीदार भाई ने मुझसे कहा ना कि ये खंबा जो है वो नीचे आ जाता है फिर सीधा हो जाता है, मैं हंस पड़ा था उसकी बात है ना, अंधेरा और रहने वाला है। भाई जल्दी कर लो, भाई कह रहे हैं अंधेरा होने वाला है, जल्दी कर लो। इसको हिला, नीचे पाँव से हिला, सीमेंट को हिला, सीमेंट को हैं? नहीं भाई, ये जो खंबा है ना, हाँ ये खंबा भी कभी नीचे होता है तो कभी ऊपर हो जाता है। ये वाला खंबा, ये वाला खंबा खुद ही खुद ही हैं? लोहे का है ना? मुझे तो आप यकीन देख नहीं रहे आया। हैं, मैं मुस्कुरा गया था इस बात को, मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या, कब आज तक नहीं सुना हमने, ना कभी देखा। गिरेगा तो दोबारा नहीं लग सकता, वो उसकी ताकत। सर गिरा कैसे? ये भी तो समझ से बाहर है। मुझे नहीं लगता कि क्या कहते हैं कि हम इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं कि इतना बड़ा ताकत, इतना बड़ा हाइट देखें आप उसकी। एक ही चीज महसूस होती है जी, अक्सर मैं जाता हूँ ना, मुझे अपने सर के ऊपर जो छत होती है ना, उसमें धम धम की आवाजें आती हैं, जैसे कोई भारी वजनी चीजें गिर रही हैं। मैं जाता हूँ, मुझे नजर कुछ नहीं आता। इसी तरह ऐसा लगता है कि नजर कुछ नहीं आ रहा। एक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी कह लें, एक बहुत एक हमारे पास डिटेक्टर कह लें, जो देख लेता है वो जो आम कैमरेज नहीं देख पाते, वो है थर्मल इमेजिंग कैमरा। वो अगर ऑन होता तो शायद उस पर भी कंफर्म नहीं कह रहा हूं मैं, शायद कुछ ऐसी रिकॉर्ड हो जाता जो आम कैमरों में नहीं हो रहा। वो ऑन था नहीं, बाकी कैमरे, हमारी आंखें, वो जगह सब सामने थी हमारे, लेकिन वो रिकॉर्ड में कुछ नहीं आया। तो लगता है ऐसा ही है कि अनदेखी मखलूक ही थी जिनका बहुत वजन था। पहले वो आई, उन्होंने पहले लटकी हुई थी, खेल रही थी, क्या कर रही थी, क्योंकि ऐसे और खंबे भी थे वहां पर, वो एक नहीं था, हाँ। 2-3 थे। बच्चों की आवाजें भी हमें मुस्तकिल आ रही थी, मगरिब होती आई हैं हमें ना, फिर जानवरों की आवाजें भी आना शुरू हो गई थी, गधे की, घोड़े की, भैंस की, बकरी की, बहुत आई हैं। अब ऐसा लग रहा था जैसे वही मखलूकात जिनकी हम आवाजें सुन रहे हैं ना, जो हमें नजर नहीं आ रही, तो शायद वो आई हैं इसके ऊपर, वो हिला रही हैं, और वो ज्यादा आ गई हैं, उनका वजन बढ़ा है तो ये टेढ़ा हो गया है, सही, और वजन बढ़ा है तो ये पूरा ही नीचे चला गया, ऑन रिकॉर्ड। मुझे यही लग रहा है। और ये भी हो सकता है सज्जाद कि डराने के लिए, धमकाने के लिए, ये ताकत का इजहार है ना। एक लोहे को बैंड करना, लोहे को गिरा देना, उसको तबाह करना, ये इंतहाई ताकत का इजहार। अब समझ आई आपको? हम गए थे बीच में पहाड़ों पर जी, वो जो पहाड़ों के ऊपर एक किला बना हुआ था 150 साल पुराना, जी जी जी, जहाँ पर ताला पूरा मुड़ा हुआ जी था। जी, वो भी पॉसिबल नहीं है यार। अब समझ आई आपको? अब तो, समझ आई वो जिसमें कुंडी फंसाते हैं, वो कैसे बैंड हुआ होता है लोहे का पूरा। नहीं हो सकता, वो नहीं, हर बंदा नहीं कर सकता। वजूद है हैं? छोड़ो, तो शायद दरख्त के अंदर ना, मैंने खुद मूव होते हुए देखा है। यही है पैरानॉर्मल, यही है जी जो आपकी समझ से बालातर हो। मुझे ये लगता है यार, ऐसी लोकेशन पे ये होना, इन ताकत का लोगों को वार्निंग होती है कि भाई ये ऐसे हो सकता है। निशानी है, आप ये गैर बड़ी जगह है, आप ना कदम रखो। निशानी है। आपने कभी ऐसा बेरी का दरख्त देखा जिसकी अंदर की शाख ऐसी हो?
है भी किस चीज का ना कर, बेरी ना बोलना, देखना ना भाई। बेरी है मेरी है कंफर्म तो बस तख्फा और उसके अंदर हमें थर्मल में बाकायदा महसूस हो रहा है कि कोई चीज है अंदर। वजूद है है। छोड़ो, कुछ है दरख्त के अंदर ना, मैंने खुद मूव होते हुए देखा यार। आप नोट कर लें। मुझे तो बाद में कामान भाई ने बताया कि भाई बेरी है। बेरी मैंने है। कहा सुभान अल्लाह जी। आपने मगरिब होती हुई टटेरी को देखा था आते जी, हुए? जी। आई, एक ही जी, आई। और जी। कब आई? जब मैंने कहा कि चलो रात को आते हैं, वो हम्म। उस दरख्त में से निकली जो पूरा खुश्क था। जी। पूरी बच्ची चल आइए, दरख्त के अंदर से आइए, ये देख कमरा, ये देख। मानते हैं जी? फिर हाँ यार ये मानते हैं ना? वहां से निकली है, उड़ के हमारे सर के ऊपर से गई है। मैंने फिर वहां जबान से मेरे यही निकला, मैंने कहा जी अब इसमें क्या गुंजाइश बची, अब जी। तो मानना ही चाहिए। बेशक आपने कहा है। आप अंदाजा लगा लें। तो भाई निशानियां तो हमें पहले ही मिल गई थी। मैं जब तो खुश्क दरख्त था ना वहां पर, उसको देखकर मुझे था आइडिया कि एक बहुत बड़ी निशानी है। मुझे अक्सर मिली है ये, मैंने हमेशा बात भी की है इसके ऊपर कि एक हरियाली है हर जगह, हरा भरा, उसमें एक दरख्त ऐसा जिसमें पत्ता भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी निशानी होती है कि यहाँ पुरस्कारियत है। सही। मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे बेरी का दरख्त दिखता है जिसकी शाख ऐसी है जैसे लिटरली जो किसी इंसान को ना कुछ छुपता हो, इसके अंदर कोई जगह हो। वो ऐसा पोर्टल होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई उसमें से गुजरने के हाँ, और रास्ते में हाँ, जा रहा है, हाँ, किसी और दुनिया में जा हो रहा है। सकता है, हो सकता है बना हुआ ऐसे ही। बना हुआ ऐसे ही है। अच्छा, था भी बेरी। अच्छा जी, आगे आए, इन्होंने हमें खंबे के बारे में जो बताया, हाँ। थी तो बड़ी पैरानॉर्मल बात, लेकिन आज तक हमने कभी ऐसा सुना नहीं था ना हम्म। देखा, तो हमने उसको अनसुना कर दिया। मैंने कहा ये इनका वहमों का धोखा होगा, एक पोल खुद ही गिर गया होगा, इनको लगा होगा कि जी ये गिरा हुआ है, कोई सुबह आके किसी ने फंसा दिया उसको, उनको लगा सही हो गया है। अब लेकिन जब वो आंखों से देखा, जब हमारे सामने हुआ और जिस तरह से हुआ, तो सारे सवाल कोई उठता ही नहीं ना, जवाब सही। मतलब वो जवाब भी मिल गए जो सवाल भी पैदा ना वापस है। फिर जब उस कमरे में गए ना जो चुड़ैल का कमरा था, जी। जब मैं शाम को गया ना, मैंने शाम को वहां पर क्या देखा कि बहुत सारे बच्चों की तस्वीरें बनाई हुई हैं, बच्चों की शक्लें बनाई हुई हैं, जी, जी। और ऐसी ऐसी हाइट पर जाके बनाई हुई हैं जिस पर मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा। सही। मतलब ऑलमोस्ट 6 फुट का भी हाथ नहीं पहुंच रहा। तो कोई क्या मतलब स्टूल लेकर आएगा, उसके ऊपर चढ़ेगा, या किसी का कोई 8 फुट का होगा जो बनाएगा वो। सजा, मुझे ये लगता है कि अगर ये मखलूक़ात ये खुद काम करती हैं, आज तक ये भेद है कि ऐसी जगहों पे ऐसी ना अनजानी अजीब सी तस्वीरें मिलना, ये मखलूक़ात खुद ही बनाती हैं। तो उनकी सजा हाइट तो बहुत ऊपर होती है, ये छत से भी क्रॉस करती है। मुझे ना 2 वजूहात मिली थी पहले। मैंने कहा यार एक तो शायद ये तस्वीर वो हैं जो लोगों ने यहाँ पर इस तरह के चेहरों को देखा है और वार्निंग के तौर पर बना दिया है कि नए आने वालों के लिए कि देखो यहाँ पर इस तरह के चेहरे देखे गए हैं। तो मिटाएंगे कैसे? एक ख्याल पहले मेरा ये था। अच्छा। दूसरा ये आया कि चलो ये कोई निशानी है उनकी तरफ से। लेकिन जब मैं रात को गया ना उस कमरे में, तब मुझे ज्यादा वाजे हुआ। उस वक्त मैंने गौर नहीं किया इतना कि यार ना सिर्फ तस्वीरों को बनाया हुआ था, उनको मिटाया हुआ है, काटा है। जी शायद हमें आम कैमरे से कुछ नजर नहीं आ रहा, थर्मल से रिकॉर्ड करना, ये सारा मिटाया हुआ है। अल्लाह माफ करे, बच्चों को बना के मिटाया हुआ है यहाँ पर। जी। अल्लाह माफ करे, जादू में किया जाता है ऐसे। आपने देखा होगा तस्वीरों पे ताले लगाए जाते हैं, जमानबंदी कहते हैं। तौबा इस्तग़फ़ार। मैंने झल्लन गुजरावाला में देखा जी, मुझे इकरार भाई की टीम ने भेजा था, इकरारुल हसन वाले AR भाई सरेआम पोस्ट, उनकी टीम ने भेजा था। पैरानॉर्मल इंसिडेंट आया था उनके पास, ये गुजरावाला में झल्लन। ये सुपर पैरानॉर्मल था, आंखों देखा था कि जी पूरी गांव ने देखा था, पूरी फैमिली है जी, उनको ना बैठे बैठे खुद ब खुद जिस्म पर कट्स लगते थे, खून ही खून होता था, हाथों पे, पैरों पे, पेट पे, हर जगह पे। इसके गवाह पूरा झल्लन गांव था। मैं गया जी वहां, मैंने देखा तो उन्होंने बताया कि भाई वो ये 10 रुपए का नोट, इसको धागा बंधा हुआ होता था, और हमारे सहन में ना बरामदे में एक धमाका होता था, और हम जाते थे तो हमें ये मिलता था वहां पर। और जब हमने उसको खोला ना, तो क्या देखा कि हमारे फैमिली मेंबर्स के नाम लिखे हुए होते, और उनमें उनको नामों को लिख कर ना उन पे क्रॉस किया हुआ होता, और जिस जिसको नाम लिख के क्रॉस किया हुआ होता ना, और भी पता नहीं अंतर मंत्र लिखे हुए थे, जो उनकी लैंग्वेज होती है वो लिखी हुई थी, जादुई कलमात, और जिस जिसको क्रॉस किया हुआ था ना वो अल्लाह को प्यार हो गया था। इतना सख्त शदीद तरीन जादू वो उस वक्त वो, और कुछ पैसों के लिए या कुछ हिस्सों पैसे के भी लिए मांगे गए थे शायद, उसमें डिमांड 2 लाख रुपए, नहीं तो मौत जी। और फला फला। मुझे ना वो याद आ गया।
फिर जब उस कमरे के बाहर मैंने देखा ना, एक अजीब सा एक डायग्राम जी कह लें, डायग्राम, एक अमल का निशान कह लें, जिसको समझ ही नहीं आ रही कौन सी जबान है वो। हाँ कुछ उसमें जी न्यूमेरिक वर्ड भी थे, नंबर्स, उर्दू की मुझे लगा था कुछ गिनती लिखी उर्दू, हुई कुछ है, हिंदी, रिवर्स कुछ लिखी अजीब। हुई है। मैंने कोशिश, आपने मना किया था पढ़ने के लिए। देखें पता है शायद मैं कहता हूँ यार, जो हमारा सब्जेक्ट नहीं ना, हम्म, मेरा दिल नहीं मानता पढ़ने सही। को, मैं पूरा सही। क्यों पढ़ूं। मुझे अक्सर लोग भेजते रहते हैं, भाई सही। हमारे घर से ये मिला, हमारे घर से सही। ये मिला, वहां ये मिला, मुझे बहुत भेजते हैं लोग ना। सही। तो अल्लाह माफ करे, आप मतलब जिन जिन नामों को हम नहीं लेते उनको हम क्यों पढ़ें सही बात है, नेगेटिव है ना सारे। भाई, हम क्यों पढ़ें सही। जो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। अब जब मैंने वो देखा ना, तो ये मुझे वाज़ेह हुआ कि यार यहाँ तो अमल किया गया है। ये तो ऐसी जगह है जहाँ पर चिल्लाकशी की कोशिश की है, जादू की कोशिश की है। जमीला पंपिंग स्टेशन के बाद से ये बात और वाज़ेह हो गई कि लोग जो है ना, अच्छे बुरे हर जगह है जी, लोग ऐसी जगहों को चुनते हैं जहां पर उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां वो बैठ के अपना अमल पूरा कर लें। देखा होगा आपने, पुराने दरख्तों के नीचे कोई बैठा होता है, यहाँ तक देखा कब्रिस्तान में बैठे होते हैं, कब्र के अंदर बैठे होते हैं, अल्लाह माफ करे। इंतहाई गंदी, गलीज और गहरी जगह पे आप जाकर बैठे हैं, तो अब जमीन की जो ताकतें होती है, जो तारीखी ताकत थी, वो उनके कंट्रोल में आती है। लास्ट आपने सांपों वाली जगह देखी जी थी? जी वो कमरा क्या था? वही वो आप अंदाजा लगा बहुत लें। बड़ा कुआं, मतलब समझे, बस वही है। अब ना जब इतनी तस्वीरें, फिर उनको मिटाया हुआ भी, फिर ऐसा अमल भी, ऐसा नक्श भी, और वहीं पर वो देखते कि जी एक चुड़ैल जो है ना, उसको उनकी चाची ने भी देखा, बच्चे ने भी देखा कि यहाँ से आती है, और कई लोगों ने देखा जो डर के भाग गए, जिन्होंने चोटें खाई, जो जख्मी हुए, फिर कोई आता ही नहीं। और वाकयातन हम शाम से लेकर रात तक वहां पर थे जी, मेरे ख्याल से 6-8 घंटे तो हम थे वहां पर। जी यकीन करें कोई बंदा ना बंदे बंदे के के साथ। साथ। हालांकि इलाका था आसपास, दूर आबादी थी, रोड था, लाइटें थी हमारी, रात के टाइम कोई नहीं आया, और वाकई कोई नहीं आता उधर। जंगल बन गया था, अजीब सी, और गड्ढे, गहरी खाइयां दी हुई थी, अजीब से जगह जगह पे झाड़ियां डाली हुई थी। उन्होंने क्या हल निकाला कि यार लोग आते हैं, डर के भाग जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, मतलब लोग कहाँ से आते हैं, हमारे सामने तो कोई नहीं आया। अब वो चुड़ैल, वो मखलूक जो भी है, वो उनको अपने पीछे लेकर आती। हाँ सही है। जैसे कारसास पे भी सुना था जी, जी। वहां लेके आती। इसी तरह महसूस होता है कि लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, तो कहीं बाहर से कोई उसकी झलक देखकर, कोई उसका अंदाज देखकर, इशारा देखकर लोग उसके पीछे आते हैं, और जो बच जाता वो भाग जाता जख्मी होके। नहीं तो क्या होता, वो अपने पीछे उस कमरे के अंदर लोगों को लेके आती। लोग आते। अब मैं जब देखा ना, वो मेरा दिल नहीं माना जाने का, मैंने कहा बनता नहीं है इसके अंदर जाना। यहां महसूस हुआ कि शायद इस अमल से उन मखलूकात को कैद किया हुआ है। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि मेरे तजर्बे में जो बात सामने आई कि यार पीछे इंसान ही होता है ज्यादातर, किसी जगह को पुरसरार बनाने में उसका कोई ऐसा अमल होता है, कोई ऐसी हरकत होती है जिसकी बात से वो जगह पुरसरार हो जाती है। वो अपना नुकसान तो उठाते हैं, उस जगह भी पुरसरार हो जाती है। इन मखलूकात की अपनी खुद जिंदगी होती है, कबीले होते हैं, बच्चे होते हैं, आप उन पे अमल करके उनसे मजबूर होकर दूसरे काम करवाते हो ना, किसी के पीछे भेजते हो, उनकी खुराक बांधते हो। अब ऐसी निशानियां, ऐसे अमल के निशान, और जो उन्होंने बताया नो गो एरिया, उन्होंने क्या किया, कांटे लगा दिए बाहर कि यार ऐसे तो लोग आते रहेंगे और जख्मी होते रहेंगे, इससे बेहतर है कोई आए ना, नुकसान ना उठाए। इस सारे वाकये से पता चलता है वो जगह जादूगरों की, वो कमरा जादूगरों के बैठने की शायद निशानियां तो यही थी। अच्छा, दूसरे कमरे में आप जाते हैं यार, वहां क्या डायग्राम बनी हुई है, एक बड़ा सा चेहरा है, बड़ा सा चौड़ा सा, उसने अपने सर पे बंदूक लगाई है। लग रहा है कि किसी ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। ये क्या मतलब भाई? ऐसा मैंने कहीं डायग्राम नहीं देखी। ये क्या मतलब है इस बात का कि आप खुदकुशी कर रहे हैं? किसी ने की है वहां, मतलब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने ऊपर। सजा जान भी तो मांगी जाती है। इसका मकसद क्या था इस डायग्राम का, कि आप एक डायग्राम बनी, किसी का चेहरा बना हुआ है ना, बड़ा सा चौड़ा, और बना हुआ भी 9 फुट की हाइट के ऊपर, और उसने अपने यहाँ पर 2 पट्टी नाली वाली जो बंदूक होती है वो पूरी बनाई हुई। क्या मतलब इस बात का? यही सजा, किसी को नेगेटिव काम है ये भी। लेकिन सजा आप ये सोचो ना, कोई इंसान जो रोड पे फिर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, अपनी जिंदगी है, वो इस जंगल को क्रॉस करके इस कमरे में आके डायग्राम क्यों बनाएगा? मतलब उसको क्या शुगर है, और ऐसी क्यों बनाएगा? क्यों बनाएगा? ये तो अल्लाह माफ करे। देखें, जादू जो लफ्ज है ना, जादू मतलब वो काम जिसकी समझ ना आए और हो जाए, जिसके कोई दलील ना हो। शैतान से जो काम लिया जाए वो जादू होता है।
और उसके होते हुए कहते देखो जादू हो गया। जी अब जादू से ना इस तरह के अमल किए जाते हैं, अल्लाह माफ करे। क्या ये वो अमल था कि किसी को ये करवाना था उन्होंने कि कोई ये कर ले अपने साथ, शायद अपने आप को नुकसान पहुंचा ले, शायद मैंने ऐसी कि डायलॉग ऐसे ऐसे उसकी वो हो जाए। मेरे ख्याल से, क्योंकि सजद जो कब्रिस्तानों में पर्चे मिले हैं, जो चीजें मिली हैं, वो कुछ तो पता ही चल गई है ना कि वो उसी तरह से होती हैं। मतलब वो काम उसकी जिंदगी में हो, सुइयां होती हैं, जिस जगह जिसम पे पुतले पे सुइयां लगाई जाती है, तो ताउजुबिल्लाह, बस क्या बताया जाए, क्या क्या राज हो रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ जी, सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, हर मजहब में बड़ा सख्त मना है, बड़ी शदीद तौर पर नाम ले लेके मना किया गया है। तुर्की में तुझे कहा जाता है जादू करने वाला रब के काम में मुदाखलत करता है। हस्ती के अल्फाज हैं कि सिफली और जादू करने वालों की नस्लें भुगतती हैं। ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं, करोड़ों रुपए लगा दिए जी, इलाज नहीं हो रहा। दुनिया के इलाजों, सही बात है। मैंने शेयर किया है नागा जिन, जी याद होगा आपको। उनके बड़ों ने जो मुआहदे किए हुए थे। अब जी ये जादू के मामलात इस तरह, और मैं कहूँ ये हजारों साल पहले जब इंसान को समझ नहीं थी सही गलत की, पाकी नापाकी की, पॉजिटिव नेगेटिव की, सीधा हाथ उल्टा हाथ, तब ये किए जाते थे अमल, एक कोशिश थी। सही। आज के दौर में मैं कहता हूँ यार, अगर कोई बेचारा जादू करने या करवाने में हिस्सेदार है ना, या वो जरिया है या उस चीज़ का हिस्सा है, या तो उसको कोई बद्दुआ है, या उसके साथ कोई बुराई है जो वो इस काम का हिस्सा है। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक कभी किसी ऐसी चीज़ का जरिया ना बना दें, कोई ऐसे काम ना हो जाए हमारी ज़ात से जो खुदा ना खास्ता इसका हिस्सा हो हम। तो एक तो सोचना, कोशिश, ये ख्याल भी ना आए आपको, ये नहीं है, सही। ये नहीं है बाबा, ये ऑप्शन ही नहीं है। इंसान गुस्से में आया, गुस्सा नफरत में तब्दील हुई, नफरत हसद और पता नहीं क्या क्या ले गई आपको, उसके अंदर आपने यही सोचा कि मैं क्या करूं, वो आपसे ये करवा दी। दुश्मनी जी, कोई असलहे की दुश्मनी है, कोई जादू की दुश्मनी है, वो उस पे करवा रहे हैं, वो उस पे करवा रहे हैं। किसी को नीचा दिखाने की जो आदत है, अल्लाह ताला अल्लाह इस फितरत बचाए से- यार भाई, इस फितरत से महफूज रखे किसी को। अगर अल्लाह उसको ऊंची जगह पे लेकर जा रहा है, जो अगर उसको कुछ दबा भाई रहा है, अगर आपकी जात में हाँ। किसी की बुराई करके, किसी को जलील करके, किसी की बेइज्जती करके अगर आपको खुशी महसूस हो रही है ना, तो आप अपना इलाज करें, सही। अपने अंदर झांकें। किसी के लिए अगर आपके दिल में हसद पैदा हो रहा है, जलन पैदा हो रही है, आप अपने अंदर झांकें कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अल्लाह पाक की शान है, उन्होंने तो वाज़े तौर पर बता दिया कि हमने तुम में से किसी को ज्यादा दिया, किसी सही को बात। कम दिया। हमारे तकसीम पर कभी शक मत कर, सही। जिसको अल्लाह पाक इज्जत दे रहे हैं आप भी दें। तो कितनी ओपनली बात बता दी, आपको निकाल ही दिया किसी वजह से कि जी ये वजह थी। क्या वजह थी भाई? और जादू करने की वजह। अच्छा जी, तो सजद इतना तक मना है कि किसी से बेजा सवाल ना करो उसकी जात के बारे में, उसके बारे में, क्या पता वो जवाब ना दे सही सके सही या उसको उस सवाल का जवाब का दुख पहुंचे। मतलब इतनी सी बात, आम बात पूछने का भी मना किया है कि अगर वो चाहे तो बताए, आपको सवाल करने का हक नहीं है। यार बड़ी अच्छी बात मैं बताऊं आपको, जो जवाब आपको तन्हाई में मिलते हैं ना, सही। वो किसी से पूछने पे नहीं मिलते। दूसरी बात, कोशिश किया करें अगले की जगह खुद को ले जाया करें सही। कि उसकी जगह मैं होता तो मेरे साथ अगर कोई ऐसा करता या पूछता या करता, क्या मैं बताना चाहता, क्या मैं चाहता हूँ मेरे साथ ऐसा हो। फिर मैं अभी हमारे घर पे कहती भाई ये मेरा काम हो जाए ना तो मैं ये इतने लोगों को खाना खिलाऊंगी। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, मन्नत बांधते हैं, सही। ठीक है, अच्छी बात है, माने। मैं पता क्या समझा, मैं ये समझा कि जो हम चाहते हैं ना अल्लाह पाक हमारे साथ करें, वो हम पहले उनकी मखलूक के साथ करना शुरू कर दें। सही। अल्लाह पाक, हम चाहते हैं अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दें, हम पर रहम फरमाएं, हमें दरगुजर करें, सही। आसानी का मामला दें, नरमी का मामला रखें। तो बाबा आप उनके बंदे बंदियों के साथ ये करना शुरू कर दें, पहले खुद ब खुद हो जाएगा। सही। मैं जा रहा हूँ अल्लाह पाक ये करें पहले, फिर मैं ये करूँगा। हाँ। भाई आप पहले कर दें, सही। फिर कहते हैं अल्लाह पाक देख लें मैंने कर दिया, सही। अब आप जैसा बेहतर समझे। तो ये बड़ी बारीकियां मैंने महसूस की जी हमारे मेहरबान के पास। सज्जाद छोड़ दो उसको, वो नशा जगह साहब है। अबे भाई सज्जाद फिर लोगों ने जी बड़ा पॉइंट रेस किया इस बात को कि समद भाई से गलती हुई थी। हाँ। वाकई मैंने भी महसूस किया
अनजाने में जाने में, और उस गलती को भी पॉइंट आउट मैंने ही किया था क्योंकि मैं अंदर था उन सांपों वाली जगह पर। समद भाई ने जज्बात में, डर में, खौफ में मुझे बचाने के लिए सही उन्होंने क्या किया, उस लोहे के दरवाजे को लात मारी। जी कांटे सज्जाद छोड़ दे उसको, वो नचाने का सांप है। अबे भाई सज्जाद चिड़िया समझ सांप को मारा बड़ी जोर से लात बहुत मारी जोर और से। मैं अंदर था। मैंने क्या देखा, उस दरवाजे के साथ ही वो सांप था। वो उसी तरह कोने पे था किया वो उधर ही था जिसको रेटल स्नेक भी कह रहे हैं और पता नहीं बड़ा जहरीला सांप नाम दे रहे हैं उसको। और मैंने देखा कि वो दरवाजा उसको लगा, मैंने ये खुद देखा। सही आगे कई बार मैंने ये कहा है, खुद कहा है कि सांप को मारने से पहले जी 3 बार कह दें। सही मैंने पढ़ा है ये, सही हुक्म है 3 बार कह दें कि अगर तुम जिन हो तो चले जाओ। वो चला जाए तो समझ जाए था, नहीं तो अपने आप को बचाने की गर्ज से, अगर वो ये नौबत आ जाए, ये सिचुएशन आ जाए, तब आप अपने आप को बचाने के लिए स्टेप उठा सकते। मैं जो अंदर रुका हुआ था ना, मैं इसीलिए रुका हुआ था शिराज भाई कि ये क्या हो गया। ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आप समझ, आपकी याद आपको सब भूल जाता है यार। सही खौफ में, डर में। समझ भाई कितनी बार मेरे साथ गए हैं, कितनी जगहों पे, कितने अरसे से मेरे साथ हैं, उनको अच्छी तरह पता है ये सही कि भाई जिन्नात जानवरों की शक्लों में आते हैं, खासकर काले रंग का सांप, काले रंग का कुत्ता, काले रंग इसमें आते हैं अक्सर। चलो उसका रंग काला नहीं था, बाकी 2 तो काले थे। जी कहां से आए, कहां गए, फिर वो नहीं समझ रहे, आप समझें, आप बचें, आप उनसे कहां नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको। और इसी चीज से मैं बचता हूं जी, एहतियात करता हूं कि गलती से भी गलती ना हो जाए। मुश्ताक के पास मैंने क्या पूछा था यार, सही कहा मेरी क्या गलती थी, सिर्फ यही मैंने पूछ लिया था उससे कि मुश्ताक जैसे तुम कच्चा गोश्त खा रहे हो ऐसे तो जानवर खाते हैं। ये कितनी बड़ी बात तो नहीं थी। उसने इस बात को सुनने के बाद मुझे यूं देखा और मेरी दौड़ें लगवा दी यार। सज्जाद उस वक्त उसमें वो मखलूक आई हुई थी ना, वो उससे कहा, वो उसने समझा कि आपने उसी को कहा है। आप अंदाजा लगा लें कितनी छोटी सी बात थी। हम एक दूसरे को मजाक में नहीं कह देते, खड़े होकर खा रहे हो, जानवर खाते हैं, बैठ जाओ भाई, बैठ के पानी पी लो, सही 3 सांसों में पी लो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो सीधे हाथ से, कितना। लेकिन उधर इस बात को इतना सख्त लिया गया, उसने मेरे पीछे पहली मंजिल से जंप मार दी भाई, दौड़ाया उसने, अल्लाह याद आ गया, डर लग गया वहां पर। तो एक तरफ हम इतनी एहतियात करते हैं, लेकिन जब नौबत आई, सिचुएशन आई, शायद समत को नहीं पता था कि वो सांप उस दरवाजे के साथ ही है या चिपका हुआ है, लगा हुआ है। हालांकि उसने देखा तो था वहां पर, उसको शायद ये लगा होगा कि वो चला गया वहां से, लेकिन मैंने देखा दरवाजा लगा हुआ सांप। तो सब फैसले हुए थे। और मेरा तो सच्ची बात है, दिल ये चाहा कि एक ही को जो मैंने सांप देखी, जो मैं चीखा, मुझे वो दिल चाहा कि मैं उड़ के यहाँ से निकल जाऊँ, तो जंगल से, या तो ऐसी महफूज शहर में आ जाऊँ, यकीन करें तो उस वक्त, और आप अंदर थे तो हम कैसे वहां से निकल सकते थे। अब यही तो हुआ, आप ही की मोहब्बत में गया जो करना था। यही मैं कहूँ ना कि किसी के लिए आप कर जाते हैं, किसी के लिए आप जो है ना बचाने के लिए, अपनी बात होती तो शायद कभी ऐसा ना होता, किसी के लिए, जैसे मेरे लिए वो कर गया। अब गलती तो है, गलती तो अनजाने में ही सही, लेकिन है तो सही। और मैं मानता हूँ जी कि मेरी जिम्मेदारी, मेरे होते हुए ऐसा हुआ तो गलती तो हुई। सदका समद भाई का भी देना है, उनको मिलके, उनसे मिलके बात करके वो भी देना है। और अल्लाह पाक से जी ये गुजारिश ही है कि अनजाने में ये गलती हुई, वो नॉर्मल सांप था, जिन था, जो भी था, उसको वो दरवाजा लगा, तो अल्लाह करे वो लगा ही हो, तो थी ना लगी, अगर सांप भी था तो मखलूक तो थी ना लगी, तकलीफ तो बहुत। हाँ, लगा ही हो, कोई खुदा ना खासा बड़ा नुकसान ना हुआ हो। और अगर उसका रिएक्शन है ये, समद भाई के जो बीमार हैं अभी, बहुत शदीद बीमार है, बहुत शदीद बीमार, अल्लाह बस सेहत दे जैसे। आपने आवाज सुनी उसकी? मैंने सुनी आवाज, मैं घबरा गया, मैं क्या बताऊं, मेरी तो मैं खौफ से कांप गया यार। अल्लाह मैंने नहीं सुनी उसकी इतनी तकलीफ आवाज। अल्लाह पाक आसानी करे। तो जी अनजाने में गलती हुई, तो अल्लाह पाक से भी जी गुजारिश ही है कि मेरे लिए उसने ही किया, मुझे बचाने के लिए। वो अपना ही हमारा बनाया वो सूल जो है वो जहन से निकल गया, डर में, खौफ में, घबराहट में। सज्जाद आप कहते तो ये लोग गलती करवाते हैं। अब उस घोड़े के स्तबल में आपने कितना समझाया कि इनको इन चिड़ियों को मोहब्बत से नहीं देखना, लेकिन हमारे और कामना, मेरे और कामना के दिल में बार बार एक नरमी गोशा खुद बहुत पैदा हो जा रहा।
आपको तो नहीं देखा फिर भी गर्मी का बहुत गर्मी है और जी जी नरमी आई जा रही मेरे ख्याल से डाली जाती है, ये फितरत बदलते हैं, ये दिमाग में घुसते हैं। अल्लाह अंदर से बचाए। कैसे हो सकता है, ये काबू करने की कोशिश करते हैं ना सज्जाद। खैर जी, हमारे मेहरबान फरमाते कि अपनी इतनी सी गलती भी हो ना, उसको फौरन तस्लीम करना, अगले की 99 अच्छाइयाँ देखना, अपनी 99 बुराइयाँ देखना, और इतनी सी भी गलती अगर है ना, उसको फौरन मान लो, एक्सेप्ट कर लो, उसमें देर ना करो कि जी मैं मानता हूँ एज मेरी जिम्मेदारी, कंट्रोल जवाब दे सब। तो अल्लाह पाक जी आसानी करें। अनजाने में गलती हुई, इसका नेमुल बदल करवाएंगे, सब समद भाई से भी करवाएंगे, हम भी करेंगे, कोई नेकी का काम करेंगे और उसका सवाब पहुंचा देंगे उस मखलूक को, अब वो सांप है या जिन है जो भी है, बदले में अल्लाह से माफ़ी मंगवाएंगे। अनजाने में हुआ, और आप लोगों की दुआओं का बेहद शुक्रिया जी। बड़े लोगों ने दुआएं की, कर रहे हैं, महसूस किया हमारा उधर जाना इधर जाना हर जगह को। तो यही वजह है जी, यही ताल्लुक मोहब्बत ही है जो हम भी नहीं देखते कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा। 4 लोग नहीं है, 3 है, कोई बात नहीं, 10 मसाइल आते हैं शूट्स में, कोई बात नहीं। इधर तो हमारी 2 लाइटें बंद हुई हैं पहले, इमरजेंसी तीसरी लाइट मंगवाई है दूसरी से। मैंने खुद देखी 4, चलो मैं खुद गया हूँ सज्जाद, मैंने पहले जब बैटरी लगाई थी तो 4 थे। मैंने आपसे शेयर नहीं किया सर, हमारी 2 बैटरियां मेन लाइटें फुल चार्ज बैटरियां 5-5 मिनट में गई हैं, 5 मिनट भी नहीं चली। फिर मैं बाहर से मंगवाई हैं और दूर भेजा है बंदों को, घंटे बाद वो लेके आए हैं, फिर हमने रात को इन्वेस्टिगेशन की है। बहरहाल जी, बिहाइंड द सीन्स बड़े हो जाते हैं जो आपसे शेयर भी नहीं होते वक्त की कमी की वजह से, लेकिन बड़ा टफ रहा ये, बड़ा टफ रहा ये। खाना भी नहीं मिला था रात को वापसी पे। हाँ नहीं मिला था, सही। बहरहाल जी, अल्लाह पाक के मोहब्बत या ताल्लुक बरकरार रखे, इसमें इजाफा फरमाए। तो यही बस ये कोशिश थी है और रहेगी कि कुछ समझें, सीखें, वहाँ जाएं, वहाँ पहुँचें जहाँ से कुछ समझने को सीखने को मिले हमें भी, और भले कहीं भी जाना पड़े, उसके लिए जहाँ जाना पड़े। मैं दोबारा अर्ज़ कर दूँ, बुलावे हैं जी, बहुत जगहों से बुलावे हैं, बहुत सी दावतें हैं, तो पूरी कोशिश होगी जी पूरी निभाने की, करने की। और एक बार फिर आपके वक्त का, आपके प्यार का, मोहब्बत का, और स्पेशली आपकी दुआओं का बेहद शुक्रिया। और बस मैं अर्ज़ करूँ, करवाए जा रहे हैं काम जी खुद ब खुद ही। और फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। Mm-hmm.